लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो वीरों ने जान गंवाई, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह, प्राचार्य केवी पीजी कॉलेज मिर्जापुर, सभी जनपद वासियों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को शासन के निर्देशानुसार मनाया जाएगा। उसमें बढ़ चढ़ करके छात्रों से अपील है वो बढ़ चढ़ करके भाग लें। मिष्ठान वितरण के साथ शासन से जो भी कार्यक्रम आएंगे उसके अनुरूप हम लोग कार्यक्रम अपने यहाँ करेंगे। जो है कि यह भी अपील है कि 1 फरवरी से फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं, छात्र अपनी तैयारी करें क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, इनको विशेष रूप से जो है सावधानी पूर्वक परीक्षा एग्जाम देना चाहिए। हमारे साथ रेखा चौरसिया जी हैं जो साहित्यकार और लेखिका के रूप में पूरे पूर्वांचल में जानी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को, युवा वर्ग को, बच्चों को, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं संप्रेषित करना चाहूँगी। इसी के साथ जैसा कि आपका प्रश्न रहा कि मेरा मानना ये है कि सर्वप्रथम हमारे हर एक नागरिक के हृदय में जो देश के प्रति एक भाव होना चाहिए वो इतना देश को समर्पित होना चाहिए कि प्रत्येक जन सदैव उसके विकास के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि गणतंत्र दिवस को कभी कभी लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज ना होते हुए मैं थोड़ा संविधान की ओर ले चलूँगी। हमारा संविधान जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया था और जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन की अवधि में संपूर्ण हुआ, इस संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 395 अनुच्छेद जो लिखे गए उनकी अवधारणा के मद्देनज़र ये हम सब पे लागू होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो आम नागरिक हो। तो हर आम नागरिक से ही चुन करके जब हमारे प्रमुख का चयन किया जाता है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनको अपना क्या समर्पण है इस चीज़ से पहले हम देश के प्रति अपने समर्पण को ध्यान में रखें। जी हाँ, संविधान दिवस जो हमारे लोगों के द्वारा मनाया जाता है, आपको मालूम काफ़ी लोगों को आज ये बात नहीं मालूम है कि 26 जनवरी जो है जब हमारा संविधान लागू किया गया वो भी 2 महीने पहले यानी कि 26 नवंबर 1949 में ये लिखा जा चुका था, लेकिन इसको जब लागू करने की अवधि आई हमारे बीच में तो वो 1950 में हमने इसे लागू किया। और प्रमुख जो चयन करके आते हैं हमारे राष्ट्रपति, इनके द्वारा इस समय पे लाल किले पे ध्वजारोहण किया जाता है और संपूर्ण देशवासियों को उनकी स्पीचेस के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी की भी शुभकामनाएं संप्रेषित की जाती हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री भी होते हैं इस अवसर पर, इस जो है उपलक्ष्य में। और हमारी आम जनता जो कि पूरे हर्षोल्लास से पूरे देश भर में जहाँ कहीं भी वो मौजूद होते हैं, अपने अपने जो राज्याधिकारी होते हैं, जो राज्य प्रमुख होते हैं, हमारे सभी लोग जो है वो अपने अपने शहरों में इस गणतंत्र दिवस को, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण एक दिन है, ऑस्पिशियस डे फॉर आवर कंट्रीमैन, तो हम इस चीज़ को मनाते हैं। संदेश ये देना चाहूँगी कि इस गणतंत्र दिवस पे संविधान का सम्मान कीजिए। कि मैं एक गायिका भी हूँ और देश के प्रति मैं हमेशा सजगता से कुछ ना कुछ लिखती रही हूँ, मेरी कविताएं भी आई हैं और साथ में एक गीत है श्रीमती लता मंगेशकर जी के लिए, मैं ये गीत गाना चाहूँगी।
कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। वाह भाई वाह, क्या बात, आपने एक नया जज्बा लोगों को पैदा कर दिया। लोग देश के प्रति ये गीत सुनने के बाद निस्संदेह उनका जो निष्ठा होगा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, हमसे बात किया। एक छोटी सी बात जी। जाते जाते कहना चाहूँगी, ये आज़ादी बहुत आसान नहीं थी हमारे लिए। बड़ी शहादतें चढ़ाई हैं हमारे वीरों ने। उन वीरों को समर्पित कर दीजिए, आपकी इस आज़ादी की कद्र कीजिए। आज आपको अगर आज़ाद हवाओं में सांस लेने का मौका मिला है तो इन आज़ाद हवाओं को अपने वतन के प्रति समर्पण से महका दी। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल 26 जनवरी को किस तरीके से नगर पालिका परिषद मिर्जापुर सेलिब्रेट कर रहा है, इसको जानने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी जी हमारे साथ हैं। बहुत बधाई सर आपको। किस तरीके से नगर पालिका सेलिब्रेट करेगा 26 जनवरी को? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आने वाले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई सभी नगरवासियों को देता हूं। और नगर पालिका परिषद मिर्जापुर के द्वारा 26 जनवरी को विशेष रूप से हम लोग प्रधान कार्यालय पे झंडा फहराते हैं। घंटाघर में झंडा फहराने के साथ ही साथ पूरा नगर पालिका परिवार एकत्रित होकर 26 जनवरी अपने गणतंत्र उत्सव को सेलिब्रेट करता है। उस दिन हम लोग चेयरमैन अवार्ड से भी नगर के कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने विशेष उल्लेखनीय कार्य किया उनको सम्मानित करने का कार्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी करेंगे। और साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं नगर की समस्त सम्मानित जनता से निवेदन भी करना चाहता हूँ, विशेषकर अपनी बहनों से, माताओं से, हम सब संकल्प लें कि हमारा नगर पालिका परिषद मिर्जापुर, हमारा नगर क्षेत्र स्वच्छ हो। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब कुछ चीज़ों का पालन करें। यदि कूड़ा सुबह सफाई होने के बाद कूड़ा उठ जाता है तो आपसे मेरा निवेदन है कि कूड़ा उठने के बाद फिर कूड़ा न फेंकें। अगले दिन जिस दिन हमारा सफाई कर्मी कूड़ा उठाने के लिए जाते हैं उसके पहले कूड़ा आप सड़क जहाँ भी आप देते हैं उनको कूड़ा रख दीजिए, हमारा कर्मी आपसे कूड़ा ले लेगा। लेकिन कूड़ा उठने के बाद आप कूड़ा न फेंकें। अपने मोहल्ले का, अपने गली का ध्यान रखें। हम सब मिलकर जब ध्यान करेंगे तो हमारा नगर स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, सुंदर होगा। आप सब देख रहे हैं कि हम लोगों ने मुकीरी बाजार चौराहे पे भी जहाँ कूड़ा वगैरह फेंके जाते हैं तो वहाँ पे एक अच्छा प्लेस डेवलप किया है, शास्त्री सेतु पे। इस प्रकार से हम लोग कई कार्य भी कर रहे हैं। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की व्यवस्था भी मुकेरी बाजार चौराहे पे, गुड़हट्टी चौराहे पे, तिरवानी पे, और ऐसे कई कार्य जो हमारे नगर की जनता के हित में है उसको हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो नगर पालिका भी अपने तरीके से तैयार दिख रहा है जनपद मिर्जापुर को स्वच्छ और सुंदर दिखाने के लिए। मिर्जापुर से TV 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।